हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉलम। हमारा जो टॉपिक इस समय चल रहा था वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका एक वीडियो हम पहले इससे पीछे वाला जो वीडियो था वो देख चुके हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है उसके बारे में जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है या बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इससे पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और उसके साथ साथ एक और मॉन्यूमेंट्स जो इंडिया का है कुतुब मीनार, उसके बारे में भी जो अमेजिंग फैक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा, इसका जो लेटर पार्ट होगा वीडियो का, उसमें देखेंगे अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ कुतुब मीनार। चलिए, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और कल या पिछले वीडियो में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कर्ता और क्रिया जो है उसके बीच का जो समझौता या एग्रीमेंट है वो क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह का सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब का यूज हम करेंगे। वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों टाइप्स की वर्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं, ना केवल मैन वर्ब के बारे में और ना ही हेल्पिंग वर्ब सेपरेटली बात नहीं कर रहे हैं, इंक्लूडिवली बात कर रहे हैं कि उसके अंदर वर्ब जहां बोला जाता है वहां पे हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों इंक्लूड हैं, तो दोनों ही वैसे ही होंगे जिस तरह का सब्जेक्ट होगा। तो रूल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट जो है वो ये है कि जब एंड इससे दो नाउन्स जुड़े हुए हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऐसा हो कि पहले एक नाउन हो फिर एंड लगा हुआ हो और फिर एक और नाउन हो, तो इस कंडीशन में जो वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल होगी। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होगा और इस ब्लैंक स्पेस में जो हम वर्ब लिखेंगे वो कैसी होगी? प्लूरल, बहुवचन होगी, जब दो नाउन्स एंड से कनेक्ट होते हैं या जुड़ते हैं। ये रूल नंबर पहला है। नाउन यानी संज्ञा, एक संज्ञा हो और फिर वो दूसरी संज्ञा उसके बाद में लिखी गई हो और एंड से जुड़ी हुई हो, तो जो ब्लैंक स्पेस में वर्ब आएगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। हेल्पिंग वर्ब भी वही होगी, मतलब प्लूरल ही होगी, और यदि मैन वर्ब आ रही है तो वो भी कैसी होगी? प्लूरल ही होगी। ठीक है। यदि इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब की जगह ब्लैंक स्पेस है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाएगी, और यदि मैन वर्ब का यूज करना है तो मैन वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। ये है रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड ये कहता है, या उसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन है कि जब दो प्रोनाउंस, टू प्रोनाउंस एंड से जुड़े हो, दो प्रोनाउन किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा हो, प्रोनाउन हो फिर एंड हो और उसके बाद में क्या हो? प्रोनाउन हो, तो जो इसके बाद में जो वर्ब आने वाली है ब्लैंक स्पेस में वो कैसी होगी? प्लूरल ही होगी, मतलब बहुवचन में ही होगी, क्योंकि ये दोनों जो है वो प्लूरल के रूप में काउंट हो रहे हैं, ये भी कैसे काउंट हो रहे हैं? प्लूरल के रूप में काउंट हो रहे हैं। तो क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आनी है? प्लूरल ही आनी है। तो यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने पढ़ा है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास में सब्जेक्ट ही हो, इसके साथ में हमें सिंपल प्रेजेंट में सिंग्स या सिंग, इन दोनों में से एक लिखना हो, मतलब ये दो वर्ब हैं, इनमें से एक चूज करना हो, कौन सा आएगा? कौन सा वर्ब हम इस ब्लैंक स्पेस में यूज करेंगे इन सिंपल प्रेजेंट? बोलिए। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ में जब हम सिंपल प्रेजेंट का रूल पढ़ते हैं तो उसके अंदर बताया जाता है कि जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें ऐसे ये जोड़ते हैं, लेकिन कब जोड़ते हैं? जब सब्जेक्ट कैसा हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो यहाँ पे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ में सिंग जो है वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या कर देते हैं? एस इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज सिंग्स, ही सिंग्स, वह गाता है। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। यदि इसी जगह ही की जगह अपन वी लिख दें, ही की जगह हमने क्या लिख दिया है? वी, तो हमारा आंसर बदल जाएगा। फिर सिंग्स करेक्ट आंसर नहीं होगा, फिर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सिंग होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब प्लूरल होगी, दो प्रोनाउन भी यदि एंड से जुड़े हुए हैं एज ए सब्जेक्ट तो फिर हमारी जो वर्ब होने वाली है वो प्लूरल ही होगी, बहुवचन ही होगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दो रूल्स हमारे हो गए। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, तीसरा नियम। मान लीजिए ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, तो ये नाउन जब मान लीजिए ये पहला नाउन है सब्जेक्ट या सेंटेंस में, और इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, ए एन द, इनमें से कोई सा भी एक आर्टिकल इससे पहले लगा हुआ है,
इसके पहले नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इधर ही लिख देता हूं मैं अलग से, ये नाउन फिर एंड, ये सेकंड नाउन। अब जो आर्टिकल है ए, एन और द, इनमें से कोई सा भी जो है वो इसके पहले लगा हुआ है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं, यहां है यहां नहीं है, तो जो वर्ब होगी, जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर आएगी। यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। कब? जब इस फर्स्ट नाउन के पहले तो आर्टिकल है, सेकंड नाउन से पहले आर्टिकल नहीं है, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। यदि दोनों नाउन से पहले ये नाउन और एंड लगा हुआ है, फिर ये दूसरा नाउन इसके पहले, अब इसके पहले भी आर्टिकल है, इसके पहले भी आर्टिकल है, या मतलब दोनों से पहले आर्टिकल यूज हुआ है, तो जो वर्ब हम लिखेंगे इसके आगे जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? इस नाउन से पहले आर्टिकल इससे पहले नहीं है, तो फिर वो जो नाउन है, ये वाला नाउन, इसके आगे वाला नाउन इसी के लिए यूज किया गया है, मतलब व्यक्ति एक ही है। समझ रहे हैं? और यदि इसके पहले भी आर्टिकल है, इसके पहले भी आर्टिकल है, मतलब दो है, फिर दोनों, एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, और मोर देन वन होते ही वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। तो प्लूरल के लिए फिर अपन क्या करते हैं? प्लूरल के लिए अपन क्या करते हैं? वर्ब जो है वो भी प्लूरल ही यूज करते हैं। चलिए, तो ये 3 रूल हो गए। इन 3 के बारे में आप अच्छे से स्टडी कीजिए। इसके आगे के रूल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आगे के जो रूल्स हैं वो, और उसके बारे में और जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो है वो हमारे इस वीडियो का जो लेटर पार्ट होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और वो होने वाला है द अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ अबाउट द कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है, नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं कुतुब मीनार के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। कुतुब मीनार टॉलेस्ट मीनार है इन द वर्ल्ड, मतलब जो एक पोल टाइप में स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही जो इस टाइप की स्ट्रक्चर है कुतुब मीनार जैसी, उतनी हाइट वाली कोई भी स्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। तो सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है संसार के अंदर, विश्व में, जो कि लोकेट है मेहरौली, एक एरिया है न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पे ये बनी हुई कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार बनना जो था वो स्टार्ट हुआ था 1199 1199 के अंदर, और स्टार्ट इसको किया था बनाना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया, इसको केवल एक मंजिल बना पाया था। फर्स्ट स्टोरी या बेस का जो पार्ट था वो उसने स्टार्ट कराया था। उसके बाद आगे की जो उसकी फॉर्मेशन है या उसकी जो बनाने का काम जो था उसको किया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, जो कि इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था, मतलब दामाद। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था शमसुद्दीन, उसने इसके जो ऊपर वाले 3 लेवल हैं, मतलब 3 स्टोरी जो है ऊपर वाला, मतलब इसको कंप्लीट करने का काम किया था इसने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, और स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसमें कुल मिलाकर टोटल 379 सीढ़ियां हैं, स्टेप है टॉप तक जाने के लिए। लिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं है, सीढ़ियां हैं वो भी बहुत नैरो हैं, संकरी है, चौड़ाई कम है उनकी। तो ऊपर जाने के लिए 379 स्टेप्स है टॉप तक पहुंचने के लिए, और इसकी हाइट जो है वो 72.5 मीटर हाइट इसकी इतनी है। नीचे जो इसका बेस है उसका जो एरिया है वो है 14.32 मीटर, 14.32 मीटर मतलब उसकी वो एरिया है। और टॉप तक जाते जाते वो एरिया कितना रह जाता है? 2.75 मीटर, 2.75 मीटर नीचे से मतलब चौड़ी है। फिर जैसे जैसे ऊपर गई उसका जो साइज था या उसका जो एरिया था वो कम होता गया है। तो ये नीचे से 14.32 मीटर और ऊपर से टॉप से 2.75 मीटर, ये इसकी एरिया। 3 लेवल कंप्लीट किए थे शमसुद्दीन ने। फर्स्ट लेवल जो है स्टार्ट किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब ये जो मीनार है कुतुब मीनार जो है, इसके आसपास और भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, और उन सभी स्ट्रक्चर्स को मिला के इंक्लूडिंग कुतुब मीनार, उस जगह को कुतुब कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुतुब कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि वहां पे मोर देन 1 मॉन्यूमेंट्स हैं। ये एक तो ये कुतुब मीनार है ही है, उसके साथ साथ और भी मॉन्यूमेंट्स हैं, टॉम्ब्स हैं, तो उस पूरे एरिया को कुतुब कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। उसके अंदर जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप भी देख लीजिए। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का लोहे स्तंभ, लोहे का बना हुआ है, और लगभग 2000 ईयर्स बिफोर, 2000 साल पहले बना था। आज भी वैसा का वैसा ही है, जंग नहीं लगा, विदाउट
बिना कोई डैमेज के वो आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही। और जबकि ओपन में है, ओपन एयर में है, उसके ऊपर कोई भी कवर किया हुआ नहीं है, ओपन एयर में है और अभी तक जंग नहीं लगाया। नहीं तो लोहे को बहुत जल्दी जंग लग जाता है, लेकिन इसको नहीं लगाया। ये इसकी स्पेशलिटी है, अमेजिंग फैक्ट है। 2000 साल में अभी तक इसको जंग नहीं लगी है। आयरन पिलर जो है वो वहाँ उस कुतुब कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद में एक अलाई दरवाजा है, अलाई मीनार है, टॉम ऑफ इल्तुतमिश है, क्योंकि इसको बनाने में इसका भी इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन था। ऊपर वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसके द्वारा बनाया गया था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा, जो कि सन इन लॉ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो वो उसका जो मकबरा है वो भी वहाँ पे बना हुआ है। एक ऐसी ही मीनार वहां पे बनाने की और भी कोशिश हुई थी, जो ऐसा अज्यूम किया गया था कि ऊंचाई में कुतुब मीनार से भी डबल होगी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई है। तो वो इनकम्प्लीट मीनार भी उसी कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर है। कुतुब मीनार के ऊपर एक बार बिजली गिरने से, थंडरबोल्ट हिट करने से उसको कुछ डैमेज हुआ था, तो वो तुगलक के द्वारा उसको फिर से रीइंस्टॉल किया गया था या दोबारा से बनाया गया था उसको। उसके साथ साथ एक मिस हैपनिंग भी कुतुब मीनार में हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी फेलियर के कारण जो टूरिस्ट सीढ़ियों में थे उस समय, तो वो टॉप पे जाने के लिए जो सीढ़ियों में थे, उसी समय इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हुआ, बिजली चली गई और अंधेरे में भगदड़ मचने के कारण 45 पीपल जो है वो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में मतलब वहाँ अंदर एंटर करना, सीढ़ियों में जाना टूरिस्ट के लिए बैन किया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो कुतुब मीनार से जुड़े हुए हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी, आपको आपका जो नॉलेज है वो एनरिच हुआ होगा, आपको कुतुब मीनार के बारे में और भी ज़्यादा जितनी इन्फॉर्मेशन पहले थी उससे ज़्यादा ही मिली होगी। अब यदि ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और उसके साथ साथ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।